से आपको खबर बताते हैं, जहां परकोटे में जर्जर भवनों पर निगम का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तंग गलियों में मशीन नहीं गई तो हाथों से जर्जर भवन गिराए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के मकान खाली कराए गए हैं। 6 सितंबर की घटना के बाद निगम ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि सुभाष चौक में हादसा हुआ था, जर्जर भवन गिर गया था, जिसके बाद निगम हरकत में आया था, नगर निगम, और यहां पर अब यह कार्रवाई की जा रही है। खाली करने के लिए कहा गया था जो भी जर्जर भवन है। हालांकि हादसे के बाद नगर निगम जागता है, लेकिन अब यहां पर कार्रवाई जारी है। जो भी जर्जर भवन इस एरिया में है उनको गिराया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। इलाका है जहां पर हम खड़े हैं और इसी इलाके में एक बिल्डिंग गिरी थी तकरीबन आधी रात को 2 बजे के करीब, और वहां 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद से नगर निगम और ज़्यादा सक्रिय हुआ है। हालांकि पहले भी नगर निगम ने यहां पर बिल्डिंग्स चिन्हित की थी। ये किशनपोल जोन का इलाका है जहां आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग को तोड़ा गया है, चिन्हित किया गया है। जोन के डीसी हैं दिलीप भंबानी, वो यहाँ पर हैं। उन्होंने भी उनकी मॉनिटरिंग में ही पूरा काम हुआ है। भंबानी जी, ये जो पूरा ध्वस्तीकरण का काम किया गया है, कितनी बिल्डिंग्स आप लोगों ने चिन्हित की थी और उनमें से कितनी अभी तक ध्वस्त की जा चुकी है? टोटल 79 में चिन्हित कर रखी है। उनमें से 33 ने अपने स्तर पे, पूरे जोन में, उनमें से 33 द्वारा जो है अपनी रिपेयरिंग कार्य पूर्ण कर ली गई है। इसके अलावा 3 को हम डिसमेंटल ऑलरेडी करा चुके हैं महीने भर पहले। 14 का जो कार्रवाई मैंने बताया था आपको पहले, 14 में 7 रिपेयरिंग लायक मानी गई और 7 ध्वस्तीकरण लायक मानी गई। तो 2 कल कर चुके हैं और 5 आज करें। इसके अलावा भी हम और सर्वे करा रहे हैं कि और भी कोई बिल्डिंग हो उसका सर्वे कराया जाएगा, उन पर कार्रवाई करें। आम जनता से बात हुई कि अगर आसपास के, कई बार तो आदमी पड़ोसी की भी कंप्लेंट कर देता है कि पड़ोसी का मकान खराब है, ऐसी कोई शिकायतें आई? हाँ, आती है शिकायतें। ऐसी अक्सर शिकायतें आती है। हमारे सर्वे के अलावा भी आस पड़ोस वालों की भी शिकायतें आती है कि हमारे पास में मकान है जो जर्जर है, जो गिर सकता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। एक बिल्डिंग सीज भी की आपने, वो नई है या पहले से इसको चिन्हित कर लिया था? नहीं, ये पहले से चिन्हित नहीं थी। हम तो अब वहाँ जा रहे थे, वहाँ देखा उसमें, हालांकि बहुत ज़्यादा जर्जर ऐसी बुरी स्थिति तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ी खराब स्थिति है, तो हमने उसको सीज कर दिया है और उसको पाबंद कर दिया कि कल सुबह से वो रिपेयरिंग कार्य शुरू करा दे। शहर तो पुराना है, कई जगह तो ऐसी स्थिति है जैसे भी आ नहीं पा रही है, तो फिर किस तरीके से इस काम को अंजाम दें? अब जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी भी गलियों में घुसने की जगह नहीं है, जेसीबी 2D या कुछ भी घुसने की जगह नहीं है, तो इंडिविजुअल हम मैनुअली ये काम कराना पड़ता है और हमारे पास कोई साधन नहीं है। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? जो आपको डिमोलिश करनी है, डिसमेंटल करनी है, वो जो चिन्हित कर रखे हैं, उनका सबका काम कब तक? ये देखो नियमित कार्य है, नियमित कार्य चल रहा है, शीघ्र इसको कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ जगह लोगों की नाराजगी है कि भाई बारिश में ही प्रशासन चेता है, कुछ जगह श्रमिक ये कह रहे हैं कि सेफ्टी गार्ड्स और दिए जाने चाहिए। नहीं, अगर बारिश में करता तो पहले हमने कार्य कैसे करते? पहले हमने कार्य किए ना, 3 को डेमोलिश भी किया, सबको नोटिस भी दिया, कार्य तो शुरू से चल रही है, कार्य नियमित रूप से चलती है। कुछ श्रमिकों को सेफ्टी गार्ड्स भी और बढ़ाएंगे, हेलमेट वगैरह? हाँ, वैसे जो श्रमिक हमारे लगेंगे वो ठेके के श्रमिक लगते हैं, उनके सेफ गार्ड के लिए हम चिंतित रहते हैं, उनके सेफ गार्ड की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो ये है जोन के डीसी दिलीप भंबानी जी जो बता रहे हैं कि श्रमिकों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि ठेके के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा जिससे सुरक्षा उनकी मुकम्मल हो सके, और जो ज़्यादा रिस्की मकान और कहीं दिखेंगे तो उनको भी नोटिस दिए जाएंगे। उनको अगर मरम्मत कराने की गुंजाइश होगी तो उनको मरम्मत कराने के लिए कहा जाएगा, और अगर डिमोलेशन की उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें ध्वस्त भी किया जाएगा। एक एक जान का महत्व बहुत है।